नमस्कार, आप देख रहे हैं रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल रक्षाबंधन पर बहनें कैसे बांधे अपने भाई को राखी और भाई अपनी बहनों को क्या दे गिफ्ट, जानने के लिए देखिए रक्षाबंधन स्पेशल कालचक्र। जो भाई बहन के रिश्ते में विश्वास को और बढ़ाता है और भाई बहन के अटूट प्रेम की डोर को हमेशा जोड़े रखता है, जो भाई की लंबी उम्र की कामना करना सिखाता है और बहन की जीवन भर रक्षा करने का वचन दिलाता है, वही है रक्षाबंधन का त्योहार। कल रक्षाबंधन है, ऐसे में आप अपने भाई को किस मुहूर्त में राखी बांधे, किस रंग की राखी बांधे और कौन से वो उपाय करें जिससे दोनों के जीवन में स्टेबिलिटी, तरक्की और खुशहाली आए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी इस चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 अगस्त 2020 दिन रविवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात 9:28 तक। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र सुबह 6:52 तक था। इस समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र चल रहा है। विषुकुंभ योग आज सुबह 7:53 पर ही समाप्त हो चुका है। अब इस समय प्रीति योग चल रहा है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए। जैसे राहु काल है 4:30 बजे से 6 बजे तक, इसको त्याग दीजिए यात्रा में या किसी नए कार्य के प्रारंभ में। अगर कार्य पहले से प्रारंभ कर चुके हैं तब रोकने की जरूरत नहीं है, करते रहिएगा। गुलिक काल दोपहर 3:59 से शाम 5:36 तक। इसी तरह से यमगंड काल है दोपहर 12:45 से 2:22 तक और दूर मुहूर्त है शाम 5:30 बजे से 6:22 तक। वरिजियम आज दोपहर 3:01 से 4:39 तक। भद्रा काल आज रात 9:28 से शुरू होगा और कल सुबह 6:16 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बने हुए हैं। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार है। कल भाई को राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है जो भाई बहन दोनों की किस्मत में 4 चांद लगाएगा और रिश्तों को और मजबूत बनाएगा? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शक यही जानना चाहते हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? देखिए, ऐसा है कि भद्रा आज ही रात में 9:28 पर लग जा रहा है। कल सुबह 6:22 तक भद्रा खत्म भी हो जाएगा। भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, उसके बाद राखी बांधी जाती है। तो कहने का मेरे आशय ये है कि कल 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस बार रक्षाबंधन पर कई महासंयोग भी बन रहे हैं और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो कल रक्षाबंधन पर सावन की पूर्णिमा और श्रवण नक्षत्र का संयोग होने से कई महासंयोग बनकर सामने आ रहे हैं। कल सुबह 7:19 पर सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ समाप्त हो जाएगा और चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण शुरू हो जाएगा, जिसके बाद राखी बांधने का उत्तम मुहूर्त शुरू होगा। कल सुबह 5:47 से आयुष्मान योग भी शुरू हो जाएगा जो पूरे दिन रात रहेगा। ऐसे में भाई बहन की आयु के लिए ये योग बहुत ही प्रशंसनीय है। कल आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रावण योग भी बन रहा है। गुरु और शनि अपनी राशि में वक्री होंगे। कल सावन महीने की पूर्णिमा पर गुरु और शनि अपनी अपनी राशि में वक्री होंगे। कल 3 अगस्त को सुबह 6:16 तक भद्रा रहेगा। ऐसे में राखी बांधने के लिए 9:28 के बाद पूरे दिन अच्छा मुहूर्त है। ये 9:28 के बाद क्यों? क्योंकि मुहूर्त तो 6:22 के बाद भी हो सकता था, लेकिन चूंकि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक भद्रा काल रहेगा, इसलिए भद्रा काल को हटा करके ही रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाएगा। कल चंद्रमा भी शनि के साथ मकर राशि में गोचर करेगा। इस बार रक्षाबंधन पर राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में स्थित हैं। तो कल राखी बांधने का मंगल मुहूर्त तो मैंने आपको बता दिया।
लेकिन फिर एक बार जान लीजिए, कल सुबह भाई को राखी बांधने के लिए शुभ लग्न जो है वो सुबह 9:30 से 11:07 तक है। क्योंकि बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो बिना कुछ खाए पिए भाई को राखी बांधती हैं भगवान की पूजा करके, तो उनके लिए सबसे अच्छा वाला मुहूर्त है सुबह 9:30 बजे से 11:07 तक। दूसरा मुहूर्त उन बहनों के लिए है जो कल अपने घर से निकलेंगी और भाइयों के घर जा कर के राखी बांधेंगी। देर हो सकता है, रास्ते में ट्रैफिक मिल सकता है, इसलिए दोपहर 2:22 से दोपहर 3:59 तक आपके लिए भी शुभ मुहूर्त है। और जो बहनें पूरे दिन नहीं पहुंच सकती हैं, शाम को पहुंच सकती हैं, वो कल रात 7:13 से 8:36 के बीच राखी बांध सकती हैं। और अमृत मुहूर्त की अगर बात करें तो कल शाम 5:36 से रात 7:13 के बीच में भाई के दाहिने हाथ पर राखी बांधी जाए। कल किस समय राखी बांधना अशुभकारी हो सकता है ये भी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि शुभ समय तो आपने जान लिया, अशुभ समय भी जान लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अशुभ समय में राखी बंध जाए जो दोनों के लिए हानिकारक हो। वो समय है काल बेला। कल सुबह 7:53 से 9:28 तक काल बेला है, 9:30 भी मान सकते हैं। कल रात 9:59 से रात 11:22 तक रोग बेला है, जिसमें राखी बंधने पर भाई को रोग की वृद्धि होगी। और कल सुबह 11:07 से दोपहर 12:45 तक ये रोग बेला है। और कल रात 8:58 से रात 9:59 तक उद्वेग काल है। तो कल दोपहर 12:45 से 2:22 तक बार बेला है और कल दोपहर 3:59 से 5:36 तक ये बार बेला भी मानी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब शुरुआत करते हैं राशियों की। सबसे पहले बात मेष राशि की करते हैं। जिन बहनों की भाई की राशि मेष है वो अपने भाई को किस रंग की राखी बांधे, आइए जानते हैं। देखिए, पहले आपको ये बताऊं कि ये सनातन धर्म जो हमारा है इसमें 4 प्रमुख त्योहार हैं। रक्षाबंधन, दशहरा जिसको विजयदशमी भी कहते हैं, दिवाली और होली। वैसे तो छोटे छोटे बड़े त्योहार आते हैं, ठीक है, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित त्योहार हैं, जो प्रमुख रूप से माने जाने वाले त्योहार हैं, उसमें सबसे पहला त्योहार है रक्षाबंधन और दूसरा त्योहार है विजयदशमी जिसे दशहरा भी कहते हैं। तीसरा त्योहार है महालक्ष्मी का दीपावली और चौथा पर्व है होली। तो रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्योहार माना गया, दशहरा क्षत्रियों का त्योहार माना गया, दिवाली वैश्य की त्योहार को माना गया और अन्य लोगों का त्योहार होली मानी गई। प्राचीन काल में क्या होता था? प्राचीन काल में ब्राह्मण न तो खेती करता था, न तो व्यवसाय करता था, न तो नौकरी करता था। वो सिर्फ समाज के हित में कार्य करता था, पूजा पाठ और समाज का मार्गदर्शन करता था। धन संचय की भावना उसके अंदर नहीं होती थी, इसलिए उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज की होती थी। और साल में एक दिन सभी सामर्थ्यवान लोगों के हाथ पर वो रक्षा बांधकर इस बात का वचन लेता था कि आप हमारी देख रेख करेंगे। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। और स्वर्ग में इंद्राणी अपने पतिदेव इंद्र को भी सची रानी राखी बांधती थी रक्षाबंधन पर कि आप मेरी रक्षा करें। कालांतर में जब मुगल शासक भारतवर्ष में आए तो रानी कर्मावती के ऊपर कुछ आक्रमण करना चाहे तो उन्होंने एक राखी एक मुगल शासक को भेजी और उनको भाई बना करके कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, और उन्होंने आकर के उनकी रक्षा की। उसके बाद से धीरे धीरे ये त्यौहार भाई बहन के त्यौहार के रूप में परिवर्तित हो गया। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल है। अगर आपके भाई की मेष राशि है तो आपका भाई अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति है, इसलिए कल भाई को आप राखी बांधने से पहले माँ दुर्गा की पूजा जरूर करिएगा। आपके भाई की राशि अगर मेष है तो उनको लाल, गुलाबी या पीले रंग की राखी दाहिने हाथ पर बांधिएगा। भाई का मुंह पूरब तरफ हो,
आपका मुंह पश्चिम तरफ हो राखी बांधते समय, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर संभव हो तो राखी बांधते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र को 5 बार बोलते हुए आप दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें। भाई को राखी बांधने के बाद नारियल की बनी हुई मिठाई अगर मिल जाए तो भाई को खिलाइएगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से जिन भाइयों की बहनें मेष राशि की हैं, उनको चाहिए कि बहनों को इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर सुनहले गोल्डन कलर की घड़ी गिफ्ट करें। इससे बहन का भी भाग्योदय होगा, भाई का भी भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के कालचक्र के कार्यक्रम में रक्षाबंधन स्पेशल हमारे कार्यक्रम है और हम बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्त की, किस रंग की आपको राखी बांधनी है, क्या गिफ्ट आपको देना है, ये सारी जानकारी आज के कालचक्र के कार्यक्रम के जरिए हम आपको दे रहे हैं। और अगर आपने शुभ मुहूर्त नोट नहीं किया है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं जानकारी, कौन से शुभ मुहूर्त हैं कल राखी बांधने के, उसको भी आप नोट जरूर कर लें। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक सौरभ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछे। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहे सौरभ जी, बोलिए। 24 अप्रैल 1985 मेरी जन्म तिथि है और सुबह 10:22 पे मेरा जन्म हुआ है, इलाहाबाद जन्म। जी। मेरे सर 2 प्रश्न हैं। विवाह में मेरे 3 वर्षों से कई बाधाएं आ रही हैं, काफी उपाय भी हुए, कोई लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। और नौकरी के संबंध में है कि नौकरी मेरी यथावत चलती रहेगी या उतार चढ़ाव है। देखो सौरभ, जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो नौकरी तो मुझे लग रहा है चलती रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मंगल शनि की स्थिति जो है वो परस्पर तृतीय एकादश है, तो नौकरी पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। विवाह के बाद की जहाँ तक बात है तो सूर्य और शनि की स्थिति परस्पर सप्तम है। इसके लिए तो फिर आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन के आनंद के लिए आपको प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। और रविवार को संभव हो तो सरसों के तेल और नमक का इस्तेमाल ना करें। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कल रक्षाबंधन पर वृषभ राशि के भाइयों को उनकी बहनें कैसी राखी बांधें और वृषभ राशि की बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की ही जिंदगी में स्टेबिलिटी आए और उनके रिश्ते मजबूत हो। आइए जानते हैं इस बारे में। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, ये आपको पता है, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है, ये भी आपको पता होगा। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। जिन भाइयों की राशि वृषभ हो उनको रेशमी, सफेद या चांदी की राखी बहनों को चाहिए कि बांधें। राखी बांधते समय ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्सजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं। तो कहने का मतलब श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का उच्चारण करते हुए अगर बहन राखी बांधेगी तो भाई का भी भाग्योदय होगा और बहन का भी भाग्योदय होगा। भाई को राखी बांधने के बाद मूंग के दाल का हलवा भाई को 1 चम्मच जरूर खिलाएं। इससे उनका मन शांत रहेगा और उनके जीवन में धन लाभ के अवसर बनेंगे। जिन भाइयों की बहनें वृषभ राशि की हैं उनको परफ्यूम, रेशमी कपड़े या फिर संगमरमर का कोई सामान आप गिफ्ट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और बात हम करेंगे मिथुन राशि वालों की, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 अगस्त ये वो दिन है जब अयोध्या में भूमि पूजन होना है राम मंदिर निर्माण के लिए, जिसका सैकड़ों वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे में 3, 4 और 5 अगस्त को
काल चक्र स्पेशल होगा अयोध्या के श्री राम पर, तो 8:50 पर देखना मत भूलिएगा अयोध्या के श्री राम। और चलिए अब बात मिथुन राशि वालों की कर लेते हैं। जानते हैं कि कल रक्षाबंधन पर मिथुन राशि के भाइयों के लिए उनकी बहनों को क्या खास उपाय करने चाहिए, और इस राशि की अगर आपकी बहन है तो उनको आपको कौन सा तोहफा देना चाहिए। देखिए, जानते हैं कि मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है और ये वायु तत्व की राशि है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है। कल राखी बांधने से पहले भाई बहन भगवान गणेश या राधा कृष्ण की पूजा जरूर करें। जिन भाइयों की राशि मिथुन हो उनको रेशमी, हरी, नीली या गुलाबी रंग की राखी बांधी जाए। राखी बांधते समय बहनों को चाहिए भगवान कृष्ण को अपने हृदय में ध्यान करके कहें ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 5 बार। ये कृष्ण भगवान का कामना पूरक मंत्र है। इस मंत्र का जो भी व्यक्ति जप करता है और जिस व्यक्ति की जो भी कामना होती है मन में, उसे भगवान श्री कृष्ण योग्य होने पर, अगर वो व्यक्ति उसका पात्र है तो उसको अवश्य पूर्ण करते हैं, इसमें संशय नहीं है। भाई को राखी बांधने के बाद बहनों को चाहिए कि चांदी के चम्मच से भाई को खीर खिलाएं। इससे उनकी सूझबूझ बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। और जिन भाइयों की बहनें मिथुन राशि की हैं उनको चाहिए कि अपनी बहन को शो प्लांट या गार्डनिंग से जुड़ी हुई कोई चीज गिफ्ट करें, जिससे उनका भाग्योदय सदैव बना रहे। जय मां विंध्यवासिनी। और कल रक्षाबंधन का त्योहार है और ऐसे में बहनें चाहेंगी कि वो अपने भाई को शुभ मुहूर्त में राखी बांधे। इसलिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन से शुभ मुहूर्त है जिसमें आप अपने भाई को राखी बांधे, ताकि आप दोनों के रिश्तों में मजबूती आए। और आज के कार्यक्रम में हम आपको राशि अनुसार ये भी बता रहे हैं कि किस रंग की राखी बांधनी है और क्या गिफ्ट देना है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, सुनील, स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछें। संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त, सुधाकर लखीमपुर खीरी से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हेलो। हाँ बोलिए सुधाकर जी। जी मेरी जन्मतिथि 18 सितंबर 1984 रात्रि में 1:15 पर। जी 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 मेरा कोई धंधा पानी है सब जो है कुछ चल नहीं रहा है, और जो है पैसा हमारा फंसा हुआ है। उसके लिए पंडित जी कोई उपाय बताइए। अभी कौन सा व्यवसाय करते हैं सुधाकर जी आप? जी मैं जो है पहले मेडिकल स्टोर पे काम करता था प्राइवेट में, वो छूट गया मेरा और जो है कई जगह नौकरी करते हैं, वो बार बार छूट जाती है। चलिए सुधाकर जी, मैं आपको बताऊं कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल, पृष्ठ लग्न का स्वामी शनि, शनि और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है, लेकिन दोनों में डिग्री अंतर है 21 और 12 डिग्री तक ही एक ग्रह दूसरे ग्रह के हद्दा में रहते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप कोई ठोस प्लानिंग अपने व्यवसाय की नहीं बना पा रहे हैं, जिसलिए आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर आप व्यवसाय करना चाहें तो मैं आपको बता दूंगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय अगर आप कर लें तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा और खूब सम्मान भी आपका बढ़ेगा। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक बार फिर से काल चक्र के दर्शकों को हम बता दें कि 3, 4 और 5 अगस्त को आप कालचक्र का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। 8:50 पर अयोध्या के श्री राम हमारा ये खास कार्यक्रम 3 दिनों तक होगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन होना है और इस दिन का हम सबको इंतजार था, बहुत बेसब्री से इंतजार था। और इसके लिए अयोध्या तैयार हो रही है और बहुत कम समय अब इसके लिए बाकी है, तो 3 दिन हम उस पर स्पेशल कार्यक्रम करेंगे, जिसे आप देखना मत भूलिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, शीतल नागपुर से। स्वागत है आपका। शीतल जी, अपना सवाल पूछें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो शीतल। मेरे 2 बेटे हैं, उनके बारे में सवाल है। पहला है ऋषभ जाधव, 22 अक्टूबर 2003,
जी। और दूसरा है रोहन यादव, 5 अक्टूबर 2006। जी। मुझे इसके जीवन के बारे में, वो किस फील्ड में जाएगा, क्या बनेगा, इनकी शादी कब होगी, पंडित जी जरूर चलिए, बताइए। सबसे पहले आप अपने बड़े बेटे के बारे में शीतल जी जान लीजिए। आपके बड़े पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे पंचम भाव का स्वामी है शुक्र। बुध शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि बड़ा वाला बेटा आपका स्वस्थ है, अच्छा है, सच बोलता है, लेकिन पढ़ाई में मध्यम है, पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ इस लड़के को आप मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ाइए, दवाइयों के काम से संबंधित कोई काम इससे करवाइए, या फिर कपड़ा और कागज़ का भी काम इसके लिए फायदेमंद होगा। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो सुन लीजिए, छोटा बेटा जो है इसके विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति केतु के साथ है। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन इधर बीच इसकी पढ़ाई थोड़ी सी कमजोरी की तरफ बढ़ रही है, इसका ध्यान भंग हो रहा है। केले के पेड़ की जड़ बृहस्पतिवार को खोद करके अगर इसके दाहिने हाथ पर बांध दें तो इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, इसका करियर भी अच्छा होगा और इसका दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और हम ऐसे में चाहते हैं कि तरक्की और खुशहाली हमारे जीवन में आए, हमारे भाई तरक्की करें, आपकी बहनें खुश रहें। इसके लिए आप चाहेंगे कि शुभ मुहूर्त में ही आप राखी का त्योहार मनाएं, तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं वो कौन से शुभ मुहूर्त हैं जिसमें आप राखी बांध सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि राशि के अनुसार किस रंग की राखी आपको बांधनी है और भाइयों को क्या गिफ्ट देना है अपनी बहनों को उनकी राशि के अनुसार। इस बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आप कालचक्र के साथ बने रहे। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर हैं आसनसोल से। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल करें। मेरा नाम अनिल कुमार निसार। जी अनिल जी, बोलिए। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 मार्च 1993। मैं जानना चाहता हूँ सर कि मुझे सरकारी जॉब किस क्षेत्र में लगेगी, कब तक लगेगी। और दूसरा सवाल है मेरा कि पढ़ाई में किस तरह मन लगे, क्या उपाय करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल है और आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि मंगल की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। मंगल अपने भाव से 12वें भाव में है। दोनों का हद्दा में एक न होना इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी का बहुत ही न्यून योग है। 1% आप मान के चलिए कि आपकी सरकारी नौकरी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। आपको प्राइवेट सेक्टर में भी प्रयास करने चाहिए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो ये प्रश्न तो आपका पहला होना था, लेकिन चूंकि आपने इसको दूसरा प्रश्न बनाया है, ठीक है ना, तो ऐसे मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल बृहस्पति से चतुर्थ दशम है और गुरु चांडाल योग बना हुआ है। पढ़ाई में तो 10 मिनट के बाद आपका मन इतना भटकने लगता है, इतना भटकने लगता है कि किताब बंद करने का मन कहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें तो सीरियसली आपको बता रहा हूँ, सुबह सुबह सूर्य को जल देना शुरू करिए। उसके बाद 108 बार गायत्री बोलना शुरू करिए और उसके बाद भगवान गणेश के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए। तब आपका पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे झुकाव बढ़ेगा। कल भाइयों को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिया, साथ ही मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों को भी ये बता दिया कि रक्षाबंधन पर उनको कौन से खास उपाय करने हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। चलिए अब जानते हैं कि कल कर्क राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की राखी बांधें और अगर आपकी बहन कर्क राशि की है तो कल के दिन आपको उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए जिससे आप भाई बहन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें। देखिए, कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वामी चंद्रमा है और ये जल तत्व की राशि है, इसलिए कल राखी बांधने से पहले बहनों को चाहिए भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा जरूर कर लें और भगवान शिव को अपने भाई के लिए चिरंजीव होने का आशीर्वाद भी मांग लें। और जिन भाइयों की राशि कर्क हो उनको सफ़ेद या रेशमी रंग की राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए और एक ऐसी अपने अंदर कल्पना उत्पन्न करनी चाहिए कि भगवान शिव की कृपा से मेरा भाई सराबोर हो रहा है। भाई को राखी बांधने के बाद
बेसन के लड्डू जरूर खिलाइएगा। इससे उनके जीवन में अस्थिरता नहीं आएगी, स्थिर रहेंगे, रिश्ते भी मजबूत होंगे। और जिन भाइयों की बहनें कर्क राशि की हैं उनको वाहन, अगर बहन स्कूटी चलाने लायक है तो स्कूटी दे दीजिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो उसे आप कार दे दीजिए, चांदी की पायल दे दीजिए, या मोती की माला दे दीजिए, या मोती से बना हुआ कोई ज्वेलरी का गिफ्ट दे दीजिए। तो निश्चित रूप से बहन का भाग्योदय तो होगा ही, आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। आप जानते हैं राम मंदिर शिलान्यास 3, 4 और 5 अगस्त को मेरे साथ इस पे मैं कार्यक्रम करूंगा अयोध्या के श्री राम नाम से। वैसे संपूर्ण विश्व राम का है और संपूर्ण विश्व के श्री राम हैं, लेकिन चूंकि कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, अवध पुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशिवह सरयू पावनी, भगवान श्री राम ने कहा है। तो अब चूंकि श्री अवध को 5 सदियों से 500 वर्षों से इस दिन का इंतजार था, जो दिन 5 अगस्त को आने जा रहा है। इस विषय में तो मैं बस इतना ही कहूँगा, सदियों से विस्मृत गौरव का भारत माँ परिचय देगी, सौम्य शांत सुखदायी जननी नवयुग नव जीवन देगी। 17 बार क्षमा अरिदल को ऐसी भूल न अब होगी, कोटि कोटि बाहों वाली माँ न अबला कहलाएगी। तो मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि 3, 4 और 5 इन 3 दिनों में प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की परम कृपा से जो कुछ भी मेरे दिमाग में, मेरे ज्ञान में, मेरे अध्ययन में आएगा अयोध्या से संबंधित, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उन सब चीज़ों को जान करके आप भविष्य में जो साधना और अनुष्ठान का कार्यक्रम करेंगे, उससे आपका ये जीवन तो बनेगा ही, आने वाला जीवन भी बनेगा। और हाँ, आप लोग ईमेल लिखते रहिए, क्योंकि कल सोमवार है, तो कल हम लकी कुंडली विजेता भी घोषित करेंगे। इसलिए आज तक आपका जो ईमेल हमें प्राप्त होगा वो कल हम लकी कुंडली विजेता के रूप में लेंगे। तो देखिए, अयोध्या के श्री राम, ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है। 3, 4 और 5 अगस्त को हम ये खास कार्यक्रम करेंगे। किन मायनों में खास होगा, इसके लिए आपको कार्यक्रम देखने की जरूरत होगी। 8:50 पर कालचक्र के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और सिंह राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त। जी, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछें। जी विमलेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैं अपनी माँ के बारे में जानना चाहती हूँ और अपने छोटे भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था पंडित जी, 2 साल हो गए। तिल्ली का ऑपरेशन हुआ था, अभी तक उनकी सेहत ठीक नहीं है। मेरा छोटा भाई है, वो माँ की बात नहीं मानता है। मतलब ऐसा कौन सा काम करे कि वो सफल हो जाए, सफल है? देखिए, माताजी की सेहत के लिए तो बहुत छोटा सा उपाय है। माताजी से कहिए कि सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दे करके और 24 बार गायत्री मंत्र बोल दिया करें। और माताजी को कहिए कि अगर संभव हो सके तो रविवार के दिन नमक न खाया करें। इससे उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य अभी ठीक रहेगा, अभी जीवन लंबा है। और घर का वातावरण ठीक रहे, इसके लिए घर में राम दरबार का चित्र लगा करके अगर पूजा की जाए तो उससे लाभ मिलेगा। हाँ, जहाँ तक भाई का प्रश्न है तो उस विषय में तो यही कहना चाहूँगा, भाई को चाहिए कि नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो। तो वो दर्शक जिन्होंने अभी अभी टीवी खोला है, अभी अभी कालचक्र के साथ जुड़े हैं, उनको बता दें कि कल रक्षाबंधन पर कौन से शुभ मुहूर्त है जिसमें आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, तो आप उसे नोट जरूर कर लें। चलिए, अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें कल किस रंग की राखी बांधें, कौन सा तिलक लगाएं, साथ ही अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो आपको उनको क्या तोहफा देना चाहिए जिससे आप भाई बहन दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सकें। आइए जानते हैं। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है
और ये अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों लक्ष्मी गणेश की पूजा जरूर करें। जिन भाइयों की राशि सिंह है उनको सुनहरे रंग की, पीले या गुलाबी रंग की राखी बंधवानी चाहिए। भाई के माथे पर केसर और मलयागिर चंदन का तिलक बहन अंगूठे से लगाए और भाई पर गुलाब का इत्र छिड़के। राखी बांधते समय ओम नमो नारायणाय यह मंत्र बहन अपने मन में कहती रहे। भाई को राखी बांधने के बाद तिल के लड्डू जरूर खिलाए। इसके बाद उनके जीवन में स्थिरता बनी रहे और भाग्य हमेशा उनका साथ दे, ऐसी प्रार्थना करें। जिन भाइयों की बहनें सिंह राशि की हैं उनको आप तोहफे में सोने की चैन या कोई एंटीक चीज दे सकते हैं। इससे बहनों का भाग्य अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात बताऊं, बहनों को जो कुछ भी आप बदले में देते हैं वो उस राखी का मूल्य नहीं हो सकता। ये तो एक परंपरा है। बहन जिस दिन आपके हाथ पर राखी बांध देती है उस दिन उसके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी, विशेषकर आपत्ति काल में, सबसे पहले आपको उपस्थित होना पड़ता है। और यदि आप इस फर्ज को नहीं निभा पाते हैं तो आप महापातक के दोषी हैं। जानते हैं, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। जब चीरहरण होने लगा तो द्रौपदी ने पहले भीम से कहा, फिर अर्जुन से कहा, भीष्म पितामह से कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि आपके सभा में आपकी कुलवधू का अपमान हो रहा है, आपकी कुलवधू के साथ अत्याचार हो रहा है, आप लोग मौन क्यों हैं? लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। अंत में द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं और द्रौपदी कहती हैं, हे कन्हाई लुटी जाए, हे कन्हाई खिंची जाए सारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। लाज जाती है माधव हमारी, पर अभी तक उघारी नहीं है। तब दुर्योधन हंस करके कहता है, बुलाओ बुलाओ और बुलाओ जिसको बुलाना हो। तो उस समय द्रौपदी कहती हैं, नार नदी बन डांकत आई हैं, बिरना हमार हिरना बनी आई हैं। इसका ये चूंकि थोड़ा सा ठेठ हिंदी में ये कविता है, इसलिए हो सकता है आप लोगों के समझ में कम आई हो, तो मैं बताता हूं। नार नदी बन डांकत आई हैं, चाहे नाला हो, चाहे नदी हो, चाहे जंगल हो, उसको डांकते हुए अर्थात लांघते हुए मेरा भाई आएगा। कौन? कृष्ण। कैसे? बिरना हमार हिरना बनी आई हैं। भाई को बिरना भी कहते हैं। बिरना हमार हिरना बनी आई हैं। जिस तरह से हिरन दौड़ता है उसी तरह से मेरा जो बिरना है, मेरा जो भाई है कन्हैया, वो भागते हुए मेरी इज्जत बचाने आएगा। तू देख अभी 1 मिनट में। और भगवान पहुंचते हैं और अपना जो कुछ भी प्रभाव है वो दिखाते हैं। तो राखी आपने अगर बंधवा ली और उसके बाद बहन के आंखों में आंसू हैं, दुख है और आपकी सामर्थ्य है कि उसे ठीक कर सकते हैं और आप नहीं ठीक कर रहे हैं, तो आप विश्वास करिए आपका जन्म लेना ही इस धरती पर बेकार है। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, बहनों का बहुत रोल होता है, सिर्फ भाइयों का रोल नहीं होता है। श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो नियम से तो उन्हें जाना चाहिए था कंस के हाथ में, लेकिन नहीं। वसुदेव ने ले जाकर उन्हें यशोदा मैया के पास लेटा दिया और यशोदा मैया के गर्भ से 6 दिन पहले उत्पन्न हुई योगमाया को उठाकर देवकी को दे दिया। और देवकी से कंस ने लेकर के जब उसे ही मारना चाहा तो वही माता जा करके विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में स्थापित हो गई और उन्होंने कंस को कहा कि तुम्हें मारने वाला देवकी का लाल गोकुल में पैदा हो चुका है। कहने का मतलब भाई के ऊपर संकट आया देख करके योगमाया ने अपनी आहुति दे दी। तो बहन भाई के रिश्ते की पवित्रता को कौन कह सकता है? और बहनों के लिए भाई जितना कर दे वो कम है। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, परिस्थिति ने आपकी सामर्थ्य को ऐसा नहीं बनाया है कि आप बहन के लिए कुछ कर सकें,
तो बड़ी बहनें तो खुद माँ की तरह होती हैं, अपने भाई को अपने दुख सह करके अपने भाइयों को दुख से उबारती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं ब्रिजेश गाजियाबाद से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म दिवस है 21 दिसंबर 2005 सुबह के क्या नाम है आपके लड़के का? दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। हाँ सर। अच्छा जी बताइए। तो सर उसका पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा? स्वस्थ नहीं रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है उसको। देखिए उनके 5वें भाव का स्वामी जो है वो बुध है और लग्नेश मंगल है। मंगल बुध की स्थिति जो इस समय प्रश्नकाल में बनी हुई परस्पर सप्तम है। इनके रोग भाव में चंद्रमा शुक्र और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए इनके स्वास्थ्य इनका अच्छा रहे। इनको गिलोय का काढ़ा कम से कम 3-4 दिन इस सीजन में पिला दीजिए, क्योंकि कभी कभी इनको 99 टेम्परेचर तक का बुखार भी होता है और इनका मुंह सूखा रहता है, थूक कम बनता है, खाना खाने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और इसी कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक 2 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में इनके गले में धारण कराएंगे तो इससे इनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। और चलिए अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। कल रक्षाबंधन पर कन्या राशि के भाइयों को उनकी बहनें कैसी राखी बांधें और कन्या राशि की बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की जिंदगी में स्टेबिलिटी आए और उनके रिश्ते मजबूत हो। आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जैसा कि सभी लोगों को पता है, और ये पृथ्वी तत्व की राशि है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले कलश पर नारियल जरूर रखें। जिन भाइयों की राशि कन्या हो उनको सुनहरे रंग की राखी बांधी जाए। राखी बांधते समय सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ करें। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामय प्रक्षति दुर्गे स्मृता हर्ष वीर जंतो स्वस्थ स्मृता मंत्री सुभानदासी दारिद्र दुख भय हारणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा रचित्रा। इस तरह से 7 मंत्र जो हैं 7 को पढ़ना चाहिए और देसी घी का दिया जला करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दुर्गा जी की आरती भी करनी चाहिए। भाई को राखी बांधने के बाद पूड़ी और चना और हलवा ये जरूर खिलाना चाहिए। इससे भाई की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, जिससे उनकी आमदनी के भी स्रोत बढ़ेंगे। जिन भाइयों की बहनें कन्या राशि की हैं उनको आप तोहफे में पन्ना रत्न से बनी ज्वेलरी या धार्मिक पुस्तक दे सकते हैं। अच्छा, राम मंदिर शिलान्यास 3, 4 और 5 अगस्त को, वैसे तो शिलान्यास होगा 5 अगस्त को, लेकिन 3 और 4 उसके पहले हम क्या करेंगे तैयारी इतने बड़े उत्सव का, जिसे कई पीढ़ियां देखने के लिए हमारी शांत हो गई, नहीं देख पाई अपने आंखों से। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस क्षण के गवाह बन रहे हैं जो सदियों से हमारे लिए सपना था। और इससे बड़े गर्व और सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। हर हृदय में प्राण रूप से स्थित प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इससे बढ़कर के राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों तक कहा गया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम जी ने ये पूरा कर दिया। राम जी की कृपा से अब ये पूरा होने जा रहा है और जिसको श्रेय लिखा था उसको श्रेय भी मिलेगा। प्रभु श्री राम के जन्मभूमि पर शिलान्यास के बाद सिर्फ एक धार्मिक औपचारिकता की पूर्ति नहीं होगी, बल्कि एक सांस्कृतिक मजबूती भी होगी और इससे राष्ट्र संपन्नता की ओर बढ़ेगा। तो 5 अगस्त के दिन वो अद्भुत और अविस्मरणीय वो मौका होगा, वो क्षण होगा जब भूमि पूजन किया जाएगा और राम मंदिर का शिलान्यास होगा। तो इस पर हमारा खास कार्यक्रम 3 दिनों का
3, 4 और 5 अगस्त को हम करेंगे अयोध्या के श्री राम, जिसे आप देखना मत भूलिएगा काल चक्र में 8:50 पर। और रक्षाबंधन स्पेशल हमारा चूंकि आज का कार्यक्रम है, ऐसे में लगातार हम टीवी स्क्रीन पर वो शुभ मुहूर्त भी दिखा रहे हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है कि किस मुहूर्त में आपको अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, तो आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए आप उसे देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चलिए बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। अब तुला राशि के भाइयों को उनकी बहनें कल रक्षाबंधन पर कैसी राखी बांधें और तुला राशि की बहनों को उनके भाई ऐसा क्या गिफ्ट दें जिससे दोनों की जिंदगी में स्थिरता आए और उनके रिश्ते मजबूत हो सके, जानते हैं। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है और ये वायु तत्व की राशि है। ऐसे में कल राखी बांधने से पहले अगर आपका भाई तुला राशि का है तो भाई बहन दोनों भगवान गणेश की पूजा करें। और अगर पूजा करना आपको नहीं आता है तो पूजा स्थान में बैठकर आंख बंद करके सोचिए कि 4 पंखुड़ियों वाला पीले रंग का एक कमल का फूल है और उस पे गौर वर्ण पीतांबर धारण किए हुए मुकुट लगाए हुए भगवान गणेश बैठे हैं और भगवान गणेश का दाहिना हाथ आपकी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में है और आप भगवान गणेश को देख करके, उनके श्री चरणों को देख करके ओम गंग गणपताय नमः ये मंत्र आप बोल रहे हैं। अगर ये इमेज आपके मन में बन गई तो आप मान लीजिए कि आपकी गणेश जी की पूजा सार्थक और साकार हो गई। तो गणेश की पूजा जरूर करिए और जिन भाइयों की राशि तुला हो उनको रेशमी सफ़ेद रंग की राखी बांधी जाए। राखी बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वाह इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण किया जाए। भाई को राखी बांधने के बाद भाई को खीर खिलाया जाए। इससे उनकी सूझबूझ बढ़ेगी, जीवन में स्थिरता आएगी, नकारात्मक सोच कम होगी और वो खुश रहेंगे। जिन भाइयों की बहनें तुला राशि की हैं उनको आप तोहफे में वाहन, ज्वेलरी, परफ्यूम दे सकते हैं। निश्चित रूप से इससे बहन का भी भाग्योदय होगा और भाई बहन के रिश्ते में मजबूती आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर है यशोदा चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए यशोदा जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा 16 जून 2000 है, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं? चलिए यशोदा जी, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न किया है, दशम भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति बैठे हुए हैं, मंगल के साथ इनका परस्पर सप्तम का इत्तेसाल है। सरकारी नौकरी का योग तो नहीं है, प्राइवेट नौकरी तो लग सकती है। सरकारी नौकरी का योग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर सचमुच में आपको सरकारी नौकरी करना है तो अभी से आप रविवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए और रविवार का व्रत करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा अगर आप करेंगी तो 2024 के बाद नौकरी लगने का योग बन सकता है। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि वालों की। अगर वृश्चिक राशि वालों की किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देती है तो कल रक्षाबंधन पर बहनें अपने वृश्चिक राशि वाले भाई को किस विधि से राखी बांधें और भाई अपनी वृश्चिक राशि वाली बहनों को क्या तोहफा दें, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और ये मंगल ग्रह भले ही अग्नि तत्व प्रधान है लेकिन ये राशि जल तत्व की है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। जिन भाइयों की राशि वृश्चिक हो उनको रेशमी सफ़ेद रंग की या चांदी से बनी हुई राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय बहनें ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम् ये मंत्र 5 बार जरूर बोलें। भाई को राखी बांधने के बाद आटे का हलवा 1 चम्मच जरूर खिलाएं। इससे उनका क्रोध शांत होगा, उनका सभी से रिश्ता अच्छा बनेगा और भाई का मान सम्मान भी बढ़ेगा। जिन भाइयों की बहनें वृश्चिक राशि की हैं उनको आप तोहफे में मूंगा यानी कोरल से बनी हुई ज्वेलरी या तांबे का कोई सामान गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सोने के ऑर्नामेंट्स भी दे सकते हैं। खास करके
अगर बहन को आप अंगूठी दे सकते हैं, चैन दे सकते हैं, तो इससे आपका पुरुषार्थ और बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो तो 5 अगस्त को है, लेकिन हम करने जा रहे हैं 3, 4 और 5 तारीख को अयोध्या के श्री राम के नाम पर अपना प्रोग्राम। और हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी ऊर्जा का प्रदर्शन करके आपको बताएं कि प्रभु श्री राम के लिए किस तरह से, किस कदर तड़प रहे हैं उनके भक्त, कितना जल्दी उनका मंदिर बन जाए और कैसे प्रभु श्री राम की कृपा हम पर बनी रहे। इन सब विषयों पर चर्चा होगी 3, 4, 5 को। इन 3 दिनों में आप इस कार्यक्रम को मिस ना करें और ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक मार्गदर्शक का रोल अदा करेगा और बहुत सी ऐसी अनछुई बातें आपको पता चलेंगी जो अभी से पहले आपको नहीं पता थी। तो अयोध्या के श्री राम, ये हमारा कार्यक्रम है 3, 4 और 5 अगस्त को, और यकीन मानिए बहुत ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुशील बरेली से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। बात करेंगे धनु राशि वालों की और जानते हैं कि कल रक्षाबंधन पर धनु राशि के भाइयों के लिए उनकी बहनों को क्या खास उपाय करने चाहिए, और इस राशि की अगर आपकी बहन है तो उनको कल आप कौन सा तोहफा दे सकते हैं। देखिए, धनु राशि के जहाँ तक स्वामी की बात है तो देवगुरु बृहस्पति हैं, और जहाँ तक धनु राशि के तत्व की बात है तो अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों राम दरबार की पूजा जरूर करें। जिन भाइयों की राशि धनु हो उनको रेशमी, पीले या नारंगी रंग की राखी बहनें बांधें। राखी बांधते समय बहनें ओम राम रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है। 6 अक्षर का ये मंत्र तारक मंत्र है। इस मंत्र का जप करने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। ओम रांग रामाय नमः, रा लिख करके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, म पूरा नहीं है, रा लिख करके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, रामाय नमः, ओम रांग रामाय नमः, ये तारक मंत्र है। भाई को राखी बांधने के बाद अनार के दाने पहले से रखें और उसे भाई को खिलाएं। उससे भाई का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ग्रह स्थिति भी ठीक होगी और सही डिसीजन भी ले पाएगा। अब अगर बहनों की धनु राशि है जो राखी बांध रही हैं, तो उनको भाई को चाहिए कि तोहफे में सोने की चैन, किताबें, कपड़े, ये सब आप गिफ्ट कर सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार निश्चित रूप से इससे बहनों का भी भाग्योदय होगा और आपके रिश्ते और मजबूत बने रहेंगे। बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों की। कल रक्षाबंधन पर मकर राशि वाले भाइयों को उनकी बहनें किस रंग की और किस विधि से राखी बांधे और भाई उन्हें क्या तोहफा दे, जानते हैं। देखिए, ये बात तो ठीक है कि अगर आपके भाई की राशि मकर है तो उनका शनि ग्रह स्वामी है और पृथ्वी तत्व की ये राशि है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। और जिन भाइयों की राशि मकर हो उनको रेशमी, नीले या फिर भूरे रंग की राखी बांधी जाए। राखी बांधते समय बहनें माँ लक्ष्मी के मंत्रों का ओम श्रीम श्रीये नमः यथासंभव उच्चारण करें। भाई को राखी बांधने के बाद रेवड़ी जरूर खिलाएं, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको जीवन में जल्दी सफलता मिलेगी। जिन भाइयों की बहनें मकर राशि की हैं उनको आप तोहफे में मोबाइल, लैपटॉप या फिर व्हीकल्स, वाहन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहनों के लिए अच्छी होंगी और इससे भाई बहन के रिश्ते मजबूत होंगे, भाई का पुरुषार्थ बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, राशि अनुसार तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि आपको किस रंग की राखी अपने भाई को बांधनी है, किस विधि से पूजा करनी है और साथ ही भाइयों को क्या तोहफे में देना है अपनी बहनों को। लेकिन इसके साथ ही जो शुभ मुहूर्त है वो भी लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं कि कल आपको किस मुहूर्त में राखी बांधनी है ताकि आपके रिश्ते मजबूत हो और आप और आपका भाई, परिवार
तरक्की कर सके। तो ये जो शुभ मुहूर्त है आप उसे नोट जरूर करें। और चलिए बात अब कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। अगर कुंभ राशि वालों की किस्मत कभी भी उनका साथ नहीं देती है तो कल रक्षाबंधन पर बहनें अपने कुंभ राशि वाले भाई को किस विधि से राखी बांधे और भाई अपनी कुंभ राशि वाली बहनों को क्या तोहफे में दे, जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों की यथासंभव पूजा उपासना जरूर करें। जिन भाइयों की राशि कुंभ हो उनको रेशमी, नीले या भूरे रंग की राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय बहनें भगवान विष्णु के मंत्रों का यथासंभव जप करें और भाई को राखी बांधने के बाद हलवा जरूर खिलाएं। इससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा, भाग्य उनका साथ देगा। उनके जीवन में हर तरह की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने के बाद धन लाभ का योग बनेगा। और जिन भाइयों की बहनें कुंभ राशि की हैं उनको चाहिए कि आप, कुंभ राशि की जो बहनें हैं उन्हें चाहिए आप तोहफे में नीलम से बनी अंगूठी या कोई ज्वेलरी, पत्थर, ये आप दान दे सकते हैं। ये 100 पीस आप दे सकते हैं। इससे निसंदेह एक अच्छे वायुमंडल का निर्माण होगा। देखिए, रक्षाबंधन स्पेशल का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं लगातार कि राशि के अनुसार आपको किस रंग की राखी अपने भाई को बांधनी है, किस विधि से पूजा करनी है और किस देवी देवता की पूजा करनी है, ये भी हम जान रहे हैं। साथ ही आपको अपनी बहनों को क्या तोहफे में देना है ये भी हम बता रहे हैं उनकी राशि के अनुसार लगातार। और शुभ मुहूर्त की भी हमने बात की। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन पर मीन राशि के भाइयों के लिए उनकी बहनों को क्या खास उपाय करने चाहिए और इस राशि की अगर आपकी बहन है तो आपको कल उन्हें कौन सा तोहफा देना चाहिए, जानते हैं इस बारे में। जानते हैं, कल रक्षाबंधन पर जो मीन राशि के जातक हैं वो ध्यान रखें कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है और ये मीन राशि जल तत्व की राशि है। इसलिए कल राखी बांधने से पहले भाई बहन दोनों श्री यंत्र पर जल से अभिषेक करें। और जिन भाइयों की राशि कुंभ हो उनको रेशमी, पीले या गुलाबी रंग की राखी बहनें बांधें। राखी बांधते समय बहनें ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और भाई को हल्दी का तिलक आप जरूर लगाएं। भाई को राखी बांधने के बाद केला जरूर खिलाएं, इससे उनका धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी। जीवन में सफलता भी मिलेगी। जिन भाइयों की बहनें कुंभ राशि की हैं उनको आप तोहफे में सोने की अंगूठी, कंप्यूटर, एक्वेरियम कुछ भी दे सकते हैं। तो पंडित जी, सभी राशियों की हमने बात कर ली, लेकिन चूंकि कोरोना काल भी है और ऐसे में जो भाई बहन एक दूसरे से दूर हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, उनके लिए जल्दी से कुछ उपाय क्या कर सकते हैं वो खास इस बारे में बताएं। देखिए, मैं तो कहूँगा कि कोरोना काल है, मेट्रो बंद है, बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दुविधा है। तो ऐसे में अगर आप अपने भाई से दूर रहती हैं तो आने वाला रिस्क मत लीजिए। कल अपने घर में ही भगवान श्री कृष्ण जो जगत गुरु हैं उनकी विधिवत पूजा 9:30 के बाद करके और एक राखी भगवान कृष्ण के लिए आप रख दीजिए और एक राखी अपने भाई को जो आपको बांधना है वो भगवान कृष्ण के पैरों के पास रख दीजिए और थोड़ा सा मिठाई का भोग लगा दीजिए, जल से आचमनी कर दीजिए, एक पान का पत्ता रख करके कपूर से आरती कर दीजिए। आपकी राखी आपके भाई तक पहुंची हुई मानी जाएगी, क्योंकि सब उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मत स्थिर न रहे। सबके हृदय में प्रभु श्री राम विराजमान हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके हृदय में प्रभु श्री राम न विराजमान हो। और जब सब उर्वासी हैं तो आप राम दरबार के चित्र के सामने राखी रख करके अपने भाई को वो राखी पहुंचा सकते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल से अयोध्या के श्री राम 3 दिन तक हमारा स्पेशल कार्यक्रम 3, 4 और 5 अगस्त को तो देखना मत भूलिएगा। आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।